आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सब कहते हैं कि हम पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम कैसे जांचें कि हाँ हम सच में पढ़ रहे हैं, वो है आप टेस्ट लगा के कर सकते हो। तो 10 में 10 आपको आज स्कोर करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे डायरेक्टली फ्रॉम द पेपर होंगे जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। और नोटबुक लेके बैठिएगा ताकि आप वन लाइनर इन चीज़ों को लिख पाओ, ठीक है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लेना, मुझे दिखेगा तो ये चीज़ें आपके लिए आती रहेगी। और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वो कुछ इस प्रकार से। यूपीएससी सीडीएस में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। पहला चेनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी या झेलम नदी। तो जल्दी से बताइए किस नदी पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भाखरा नंगल परियोजना है, ठीक है, ये कौन से स्टेट में अगर पूछे तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये भाखरा नंगल जो डैम है हमने आपको ट्रिक से भी याद करवा रखा है। तो किस रिवर पे है, तो ये है आपका किस रिवर पे, तो ये आपको रखना है सतलज रिवर पे, ठीक है। याद रखोगे सतलज रिवर पे। चेनाब नदी पे याद रखना दुल्हस्ती बांध, ठीक है। दुल्हस्ती बांध याद रखना, पूछा गया है। दुल्हस्ती बांध जो है वो कहाँ है आपका, चेनाब नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टस आपको स्कोर कितना करना है, 10 में 10, ठीक है। 10 में 10 आपको स्कोर करना है। ये CHSL 2014 का क्वेश्चन है कि कैक्टस में जो सूल किसका रूपांतरण होता है। सूल मतलब जो कांटेदार होती है, आखिर वो किससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तना से, ठीक है, अनुपर्णन से, पत्तियों से या कलियों से, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पत्ते, दैट मीन्स लीव्स जो है इसका सही आंसर होगा। और आपको इस तरीके से याद रखना है, नहीं पता है तो लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदलियार आयोग की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है कि मतलब उनका जो काम था बेसिकली क्या था, मुदलियार आयोग क्यों हुई थी, बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो सुरक्षित नीति, माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना, केंद्र राज्य संबंध या गृह नीति। तो याद रखिएगा, इसको मैंने आपको ट्रिक का पूरा वीडियो दिया था, अगर आपको याद हो तो उसमें आप इंक्लूड कर लेना। जो मुदलियार आयोग था वो क्या था, तो उसमें माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि हर जगह डिजिटली हर चीज हो जाए तो पूछा जा रहा है कि जो डिजिटल इंडिया है, ठीक है, डिजिटल इंडिया आयोजन कब शुरू हुआ था, यहाँ ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 11 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2015, 10 जुलाई 2011 या 5 जुलाई 2011। एकदम आपका बस एम बस कितना रह जाए, 10 से 10, ठीक है, 10 में 10। कहाँ गलती हो रहा है उसको सुधारना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डिजिटल इंडिया जो स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2015 में किया गया था। अब ये 2011 का क्वेश्चन जो IB का भी रिसेंटली एग्जाम हुआ कि बाराबती किला किस राज्य में स्थित है। केरला, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। आपको पता हो कि बाराबती जो किला है बेसिकली कौन से डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, पूछा जाएगा तो बोलना गंगा डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये कटक में है। और कटक कहाँ है आपको पता होना चाहिए, कटक कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए महानदी। ये भी पूछ लिया जाएगा कि कटक किस नदी के किनारे है, तो महानदी के किनारे। और ये याद रखना बाराबती किला जो है ये भी कहाँ है आपका, कटक में। और कटक कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। IB का एग्जाम 2021 का क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ था। रिसेंटली आप लोगों को पढ़ाया गया, तो लखनऊ समझौता कब हुआ था आप सबको पता है। लखनऊ समझौता 2016 में। 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इसके चेयरमैन कौन थे जब मतलब ये सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो याद रखना इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1916 वाला सेशन हुआ था उसमें अंबिका चंद्र मजूमदार क्या थी, उसमें चेयरमैन थी। दूसरा क्वेश्चन, इसमें और क्या क्या हुआ था, तो आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट क्या होता, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लखनऊ पैक्ट जो हुआ था ये भी 1916 में हुआ था। एक और क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल भी मिल गए थे, दैट मीन्स एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट मिल गए थे। तो 3 क्वेश्चन यहां से बनता है। पहला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ, तो याद रखना 1916। इस समझौता में जो कांग्रेस का ये जो सेशन हुआ था इसके चेयरमैन कौन थे, तो अंबिका चंद्र मजूमदार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें ही लखनऊ पैक्ट भी होता है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है, प्लस नरम दल और गरम दल इसमें मिल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अगेन IB में आया हुआ है कि कितने राज्यों में, ठीक है, डेक्कन पठार, डेक्कन का पठार आपने सुना होगा, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, तो कितने राज्यों में ये फैला हुआ है, ये बेसिकली आपको पूछा जा रहा है। 8 राज्यों, 6 राज्यों, 3 और 5। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8 राज्यों में जो है पूरा का पूरा डेक्कन पठार फैला हुआ है, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे आपके लिए, सुबह ही एकदम ये वीडियो डाल दिया करेंगे, जो शॉर्ट वीडियो होगा, मतलब आंख खोलोगे और ये वीडियो एक सुबह एक सेट लगा लेना बेहतरीन क्वेश्चंस का, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से।
देखो युवा तुर्क, मैंने अभी रिसेंटली इनके बारे में पढ़ाया था आपको, ठीक है, अगर आपको याद हो तो युवा तुर्क किसका उपनाम है, ठीक है। अब ये पॉइंट वहां लिख लेना है, ठीक है। कि युवा तुर्क किनको बोला जाता है, लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को या चंद्रशेखर आजाद को, ठीक है। तो किनको बोला जाता है, तो याद रखेगा युवा तुर्क जो बोला जाता है वो बोला जाता है चंद्रशेखर आजाद को। मैंने अभी पढ़ाया था इनके बारे में कि 1928 में HSRA का फॉर्मेशन मेनली जो किया जाता है उसमें मेन लीडर होते चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब हुआ था, 1928। वही 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, HRA था। ये सब पढ़ाया गया आपको, ठीक है। तो HSRA बोले तो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह मेनली जो लीडर थे, ठीक है। और याद रखिएगा इनका जो डेथ होता है कहाँ, अपने आप को ये मार लेते हैं, पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखना, पूछा जाए कि जो भगत सिंह का कहाँ कब डेथ हुआ, कब फांसी हुआ बेसिकली उनका, तो 23 मार्च 1931, ठीक है, शहीद दिवस जिस दिन मनाते हो। और एक चीज याद रखिएगा इनका कब मतलब डेथ हुआ, तो अपने आप को ये पता है कहाँ अपने आप को गोली मार देते हैं, तो एल्बर्ट पार्क में, ठीक है, कहाँ, इलाहाबाद में। कब हुआ था, तो 27 फरवरी 1931। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट जो बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर राजेंद्र गोयल किस खेल से संबंधित है, जल्दी से बताइए। क्रिकेट, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस और तैराकी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको पता ही नहीं इनका नाम, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो राजेंद्र गोयल है किस खेल से संबंधित है, तो ये है आपके किससे, आपके क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग ने पढ़ा था ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, ये कब स्टार्ट किया गया, ये पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये पूछा गया, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो याद रखिएगा जो आपका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम जो स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया है आपका कहाँ, कब, तो याद किया गया था 2015 में। तो 10 क्वेश्चन तो प्लीज बताइएगा आपने कितना स्कोर किया। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस एसआई का जो परीक्षा हुआ था 2020 में, ये मुझसे पूछा गया कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मतलब प्लानिंग कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मुझे ये कमेंट करोगे, प्लस आप मुझे ये कमेंट करोगे कि प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ था, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग आ गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज बताइएगा ये सीरीज आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स लाइक ए मोटिवेशन फॉर अस, और लाइक का बटन जरूर दबाना। जय हिंद।